नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवान और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर सेशन में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी समय से आपको ये सेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे हम। तो साथियों, अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर आपको ये सेशन मिलते रहें। तो साथियों, अब तक जो आपको हम ये वीडियो प्रोवाइड करवाते थे, इसमें सबसे पहले आपको न्यूज़ दिखती थी और न्यूज़ के नीचे उसकी डिटेल दिखती थी। लेकिन आज से हम इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके लिए लेकर आए हैं। तो साथियों, अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं, और अगर नहीं आता है, अगर आपको पहले की भांति ही केवल न्यूज़ और न्यूज़ के नीचे डिटेल चाहिए, तो मैं वैसा सेशन भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए यार, वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में किस तिथि को गंगा दशहरा पर्व का आयोजन किया गया। तो आपका जो उत्तर होगा ये है आपका 1 जून 2020 को। यह पर्व उत्तराखंड के हरिद्वार तथा टिहरी के कद्दूखाल स्थित सुरकंडा माता मंदिर में आयोजित किया जाता है और गंगा दशहरा के दिन ही गंगोत्री धाम में एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है और मां गंगा का अभिषेक भी गंगा नदी में किया जाता है। अब साथियों, इस वर्ष जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के जो कपाट है ये खुले थे आपके 25 मई को। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट किस पर्व के दिन खुलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, जो नेक्स्ट न्यूज आपकी स्क्रीन के सामने है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब से किया गया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जैसे कि आपको पता ही है कि इस वर्ष पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल 2020 से इस योजना का शुभारंभ किया गया और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 राज्यों में यह योजना अभी स्टार्ट की गई है और इन 6 राज्यों में उत्तराखंड भी आपका शामिल है। तो उत्तराखंड में 24 अप्रैल से और जून माह तक एक तरीके से खाका तैयार किया जा रहा था सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्व विभाग के बीच में, और उत्तराखंड में भी 3 जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। ये 3 जिले हैं आपके उधम सिंह नगर, दूसरा है आपका पौड़ी और तीसरा है आपका अल्मोड़ा। तो इन 3 जिलों से इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। मतलब जमीनी स्तर पर भी हमें अब काम देखने को मिलेगा 5 जून 2020 से। अब इस योजना को समझ लेते हैं। योजना बहुत ही खास है ये। भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं हैं। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गांवों की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
सशक्त पंचायतों से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन देखने को मिल रहा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देहरादून। तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि यूसेक्स ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के रास्ते में पड़ने वाले शहरों की सूची में देहरादून का नाम शामिल किया है। और यहाँ पर ये कब तक दिखेगा? तो 31 मई से दिखना स्टार्ट हुआ है और कब तक दिखेगा? तो 16 जून तक दिखेगा। और इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित बहुत सारे फैक्ट को हमने एक अलग सी वीडियो में भी डिस्कस किया है। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो साथियों, नेक्स्ट फैक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि प्राइमरी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका उत्तराखंड बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। साथियों, नेक्स्ट फैक्ट जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैंण को ई विधानसभा बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई है? तो अभी 5 जून 2020 को जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, उसकी विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की जो घोषणा की है वो किसने की है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। इससे पहले 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा वहां पर की गई थी। और यहां पर 8 जून 2020 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई है। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 8 जून 2020, एक डेट ये वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है। 4 मार्च 2020 ग्रीष्मकालीन राजधानी और 5 जून 2020 को क्या है? गैरसैंण ई विधानसभा घोषित। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में दिनेश कंडवाल का 8 जून को निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये पत्रकार है, इसके अलावा पर्यावरणविद भी है और इसके अलावा प्रकृति प्रेमी भी ये थे। तो आपके लिए अगर क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में बनता है, तो बेसिकली ये क्या थे? आपके पत्रकार थे। तो साथियों, इनके बारे में कुछ अदर फैक्ट जान लेते हैं कि इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत भैरवदत्त धूलिया के अखबार तरुण हिंद में बतौर पत्रकार से की थी। इसके बाद 2010 में अपनी पत्रकारिता को व्यावसायिकता देते हुए देहरादून डिस्कवर नामक पत्रिका का नाम RNI को अप्रूव के लिए भेजा गया और 10 अक्टूबर 2011 को उनकी मैगजीन का विधिवत प्रकाशन शुरू हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, कौन सी? देहरादून डिस्कवर नामक पत्रिका कब से शुभारंभ हुआ? 10 अक्टूबर 2011 से हुआ। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से संबंधित किस महिला को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, अभी देश विदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो इसका जो आंसर है आपका सुमन गवानी। सुमन गवानी जी भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया। इन्हें यह सम्मान 29 मई को दिया गया। इस पर हम एक डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देखिए। अब दोस्तों, अंत में हम उत्तराखंड में रोजगार संबंधी जानकारी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको उत्तराखंड डाक परिमंडल में ग्रामीण डाक सेवकों के 724 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन खुला है और इसमें जो चयन होगा आपका वो मेरिट बेस्ड होगा। इसमें भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं आई बटन में आपके लिए फिर से लिंक दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा न्यूज आपके लिए है कि उत्तराखंड विभिन्न विभागों में 1016 पदों पर भर्ती जो बंद कर दी गई थी मार्च के महीने में, 23 मार्च को बंद किया गया था, तो 10 जून को फिर से खोल दी गई है। तो 11 जून से आप इनका आवेदन कर सकते हो। तो आपको मैं बता देता हूं कि एक तो 746 पोस्टें हैं जो कनिष्ठ डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, दूसरी आपकी 149 पोस्टें हैं जो पशुधन प्रसार अधिकारी की है, और तीसरी आपकी 129 पोस्ट हैं जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो इस पर भी हम डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड पहले ही करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। तो साथियों, ये था आपका 1 जून से लेकर और 15 जून तक क्या साप्ताहिक समसामयिकी घटनाक्रम उत्तराखंड के लिहाज से घटित हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आप मुझे किसी भी प्रकार का अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और चैनल पर नया आ रहे हो तो यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।